हेलो एवरीवन। एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आपको आपके कार्ड को 7 प्रकार से पढ़ना आना चाहिए, 7 प्रकार से इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। वरना आपका क्लाइंट आपसे आकर कोई क्वेश्चन करेगा, कार्ड आपके सामने आया, आप हो गए स्ट्रक, तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकते। तो चलिए आज हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इसकी मीनिंग तो आपने याद कर ली, लेकिन अब इसको 7 प्रकार से आप इंटरप्रिटेट कैसे कर सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आपके जॉब या बिजनेस में आता है, तब आप अपने क्लाइंट से ये कह सकते हैं कि आपके जॉब और आपके बिजनेस में अभी तक जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब उसके रिजल्ट का टाइम आ गया है। एक तेज प्रकार से अपॉर्चुनिटी कहिए या तेज प्रकार से अवसर कहिए जो आपकी तरफ तेजी से आ रहा है ना। तो अभी तक आप जो स्ट्रगल कर रहे थे अपने बिजनेस में या जॉब में, अब उसके रिजल्ट के आने की देरी है। बस ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लाइफ में कुछ सडन न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जिसका आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे, अब वो न्यूज़ आपको सडन कभी भी मिल सकती है। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपना, आप अपने काम में जो मेहनत कर रहे थे, जो हार्डवर्क कर रहे थे, उसको करते रहिए। लेकिन अब आपके टाइम में एक फेवरेबल टाइम आने का टाइम आ गया है। दूसरा, अगर ये कार्ड आता है आपके रिलेशनशिप में, तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग सिंगल है उन्हें जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जल्दी उनके लाइफ में कोई आने वाला है। लेकिन जो पहले से रिलेशनशिप में है, उनकी रिलेशन में एक प्रकार से नया चेंज देखने को मिलेगा, एक मतलब नया उत्साह देखने को मिलेगा। अगर वो काफ़ी टाइम से अगर कुछ मतलब उनके रिलेशन में डाउन टाइम चल रहा है, तब ये मान के चलिए कि ये वक्त आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब उनके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आएगा, कुछ उनके मतलब नए प्रकार से, कुछ वो और प्रकार से खुश रह सकते हैं, कुछ मतलब अवसर मिल सकते हैं उनको साथ रहने के लिए, साथ घूमने फिरने जाने के लिए। ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी बताता है कि अगर ये फैमिली में से कोई साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है या कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना चाहता है, और अगर ये कार्ड आ गया और क्लाइंट ने पूछा कि क्या मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ या मैं ट्रैवलिंग के अवसर उसके लाइफ में आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ, कि ये कार्ड अगर आया है तो आपके लाइफ में आपको ट्रैवलिंग्स के अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब बात करते हैं हेल्थ के लिए। अगर कोई एक क्लाइंट आपके पास आया और उसने बोला मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और अगर उसकी रीडिंग करते वक्त आपने ये कार्ड निकाल लिया, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि अब ये कार्ड बताता है कि अब उसके हेल्थ इशू में तेजी से सुधार आने वाला है। इतने टाइम से जो वो स्ट्रक था, जो वो बीमार था, जो तकलीफ से गुजर रहा था, अब उसमें उसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये कार्ड और ये भी बताता है हेल्थ में कि आप अपने थोड़ा जगह को चेंज कीजिए, राइट। अगर आप अपने घर में हैं तो थोड़ा जगह बदलिए, कहीं अच्छी जगह में जाइए, खुले में हवा में सांस वास लीजिए, तो उसके बाद उससे आपको बहुत सारे चेंजेस आपके हेल्थ इश्यूज में भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इस कार्ड की मीनिंग यही है कि ये कार्ड जिसके क्वेश्चंस में भी आता है तो उसकी लाइफ में सडन चेंज आने वाला है, एक गुड न्यूज़ आने वाला है। इतने टाइम से जो वो अपने काम में स्ट्रगल कर रहा था, अपने रिलेशन में जो मतलब इमोशंस दे रहा था या जो भी मेहनत कर रहा था, अब उसके लिए सडन चेंजेस आने वाले हैं, एक गुड न्यूज़ आने वाली है। बस ये है कि अपने काम में जुनून बनाए रखिए, जिस तरीके से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर आप अध्यात्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं, ईश्वर में भावना रखते हैं, तो ये बता रहा है कार्ड कि ईश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपकी तरफ एक ग्रैब मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसे ग्रैब कीजिए और जो ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। ये हो गए अपने कार्ड की रीडिंग का। अगर ये कार्ड ऑपोजिट में आ जाता है, उल्टे में आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है, तब आप कहेंगे कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो किया, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन आप उतना हार्डवर्क नहीं दे रहे हैं, आप अपने रिश्ते में उतना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं ना, वो मतलब उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं रिजल्ट पाने के लिए, सिर्फ एक भगवान भरोसे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आपके कार्ड के मतलब रिवर्स में ये कार्ड ये बताता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना रिजल्ट के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए जुनून आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप जैसा चेंजेस आपकी लाइफ में चाहते हैं, अपने रिश्ते में चाहते हैं, वैसा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कार्ड यही गाइडेंस देता है कि आप अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में मेहनत करते रहिए और सडन चेंजेस, गुड न्यूज़ आपको कभी भी मिल सकती है, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको कभी भी मिल सकता है। अगर आप जॉब में नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो वो न्यूज़ भी आपको कभी भी मिल सकती है। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रैवलिंग कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर जाइए। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड को जब 7 प्रकार से पढ़ना सीख जाते हैं
अपने क्लाइंट को गाइडेंस देना सीख जाते हैं, तब आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं। तो कोई भी कार्ड को देखकर सिर्फ उसकी मीनिंग लर्न करने की कोशिश मत कीजिए, राइट? आप उस कार्ड को ध्यान से देखिए, वो कार्ड आपसे क्या कहना चाहता है। अपनी इंट्यूशन को अपने कार्ड से कनेक्ट कीजिए, तभी आप एक अच्छे तरीके से अपने कार्ड को इंटरप्रिटेट कर पाएंगे और अपने क्लाइंट को सही रीडिंग दे पाएंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लेवल ऊपर चढ़ना चाहते हैं, बेसिक से प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कोर्स से रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।